जय जगन्नाथ दोस्तों। आप सबको नमस्ते नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उड़ीसा का एक पारंपरिक पूजा जिसका नाम है माणबसा उत्सव। माण माण मतलब ये जो चीज आप देख रहे हो ये बेस से बनाया गया है, इसको माण बोलते हैं। इसको बिठा के पूजा किया जाता है, इसके अंदर धान भर के, तो इसको इसीलिए माणबसा उत्सव बोलते हैं। उत्सव माने उपवास होता है। तो माणबसा उत्सव मार्गशीर महीना में आता है, जो आद्य गुरुवार रहता है। उसी में माँ लक्ष्मी को पूजा आराधना किया जाता है। और ये जो माण उत्सव उसी में प्रारंभ होता है, महीना भर चलता है। हर गुरुवार को माणबसा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है, ज्यादातर इसमें धान उगाया जाता है। तो ये एक जो मार्गशीर महीना रहता है उसमें हार्वेस्टिंग किया जाता है धान को। ये है, देखिए ये है धान, ये हार्वेस्ट किया जाता है मार्गशीर महीने में। तो इसको एक माँ लक्ष्मी का आगमन समझ के उनको पूजा जाता है। माण में भर के उनको पूजा जाता है। माँ लक्ष्मी का एक दूसरा नाम अन्नपूर्णा है। अन्न का स्वरूप माना जाता है माँ लक्ष्मी को। तो ये धान से ही अन्न आता है, तो ये धान को पूजा जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी को वेलकम कर रहे हैं हमारे घर में, आइए और हमारे घर को धन्य धान्य से भर दीजिए। ये माणबसा उत्सव एक मैसेज भी देता है। ये दर्शाता है कि वुमेन एम्पावर को दर्शाता है थोड़ा। माँ लक्ष्मी को आदर नहीं करके जगन्नाथ बलभद्र जी कैसे उनको दंड मिला और कैसे उनको गरीबी देखनी पड़ी, ये सब ये जो लक्ष्मी पुराण है इसमें ये लिखा गया है। ये जो लक्ष्मी पुराण आप देख रहे हैं ये ओडिया में लिखित बलराम दास जी का लिखित ये पुराण है। इसमें सारी चीजें लिखी गई है, कैसे गुरुवार को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो घर में कैसे पंक्चुअल होके घर का सब साफ सुथरा करके परिष्कार करके पूजा करे और घर का कैसे ध्यान रखें और क्या नीति है क्या अनीति है, ये सब इसमें बताया गया है। आइए आपको बताती हूँ ये पूजा में क्या क्या सब चीजें लगता है, क्या क्या सामान लगता है, ये सब हम जान लेते हैं। उसके बाद मैं बताती जाऊंगी आगे कैसे मैंने पूजा किया, कैसे कैसे करना चाहिए। आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी कर सकते हो। पहले एक ऐसा खटुली चाहिए, ये देखिए इसको मैंने हल्दी साफ धो के हल्दी में थोड़ा लेप लगाते हैं इसमें, और उसके बाद इसे चित्र करते हैं। चावल को भिगो के उसको ग्राइंडिंग करके उसका एक घोल बनाते हैं, चावल का घोल। इसमें ऐसे चित्र किया जाता है कमल का, लक्ष्मी माँ का पाद चिन्ह जो रहता है पाँव का, तो ये किया जाता है। पहले ये खटोली चाहिए आप लोगों को। उसके बाद ये माण चाहिए, ऐसा एक माण चाहिए। आजकल पीतल में भी आ रहा है, और पर पहले इसमें बिठाया जाता था, और इसको कुंचा बोलते हैं। ये भी एक माण जैसा मापक था, मतलब मापा जाता था इसमें। पहले चावल धान और जो शस्य मापा जाता था माण से, और ये भी है कुंचा है, ये भी एक माप रहता है। इसको हम बिठाते हैं इसमें, तो ये चीज चाहिए। और
मूली चाहिए, मूली। मूली लगता है ये पूजा में। और केला, उसमें सब गोद में दिया जाता है, ये सब चीज रखा जाता है। कलश के लिए ये आम का पत्ता 5 या 7 पत्ते चाहिए। और ये गन्ना, गन्ना को भी पूजा जाता है रख के। और ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है धान में, इसको ऐसे बनाया गया है, जट्टा बोलते हैं इसको, माँ लक्ष्मी के बाल जैसा इसको पूजा जाता है। और ये कमल का फूल जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। और ये दूर्वा, दूर्वा भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो ये दूर्वा लगता है। और आंवला, आंवला लगता है पूजा में। और ये जो बेर रहता है, बेर का पत्ता, कोली बोलते हैं, कोली पत्ता, ये भी लगता है पूजा में। और ये कंदमूल, शक्करकंद, शक्करकंद है ये भी पूजा में लगता है। और धान के अलावा ये सुपारी लगता है, 3 सुपारी, उसको हल्दी पानी में धो के उसको रख के पूजा जाता है। और ये कौड़ी, ये भी माँ लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है कौड़ी को। इसको मैं आंख बनाऊंगी माँ का, आप लोग देखिएगा। और ये थोड़ा फूल, और सरसों का फूल भी माँ को अति प्रिय रहता है। तो ये पहले दिन है, उस दिन से जो पूजा है गुरुवार को होता है, पर बुधवार के दिन से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। ये सब धो के अच्छे से साफ करके इसको रखा जाता है। और बहुत ही जल्दी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, बहुत ही जल्दी, मतलब सूर्योदय से पहले पूजा किया जाता है, माँ लक्ष्मी को आराधना किया जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके 4:30-5 बजे तक पूजा हो जाना चाहिए माँ लक्ष्मी का, ये रहता है। और ये कलश, हर पूजा में पहले गणेश जी की आराधना की जाती है कलश के रूप में। तो ये कलश चाहिए, एक लोटा आप तांबे का, पीतल का ले सकते हो। इसको अच्छे से साफ करके रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी पूजा की जाती है। सुबह सुबह 4-4:30 बजे तक ये पूजा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तत्परता दिखाते हैं जो महिलाएं, तो दिखाता है कि कितने जल्दी उठ के आप, जब सूर्योदय हो ना उससे पहले आपको पूजा कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ये है, मैं बताती जाऊंगी आपको, आप लोग देखते रहिएगा। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है, इसीलिए घर के महिलाएं अपने आंगन को स्वच्छ रखते हैं। घर द्वार सब साफ सुथरा करके, झाड़ू पोछा करके, गोबर का लेप लगाते हैं। हिंदू धर्म में गोबर को स्वच्छ माना जाता है, तो इसीलिए घर की महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा करके, धो के, अपने आंगन को, ऐसे एक लाल मिट्टी आता है उसमें लेप लगाते हैं। माता लक्ष्मी की तैयारी में सब जुट जाते हैं। बुधवार से ही ये सब काम संपन्न किया जाता है। फिर वो लेप सूख जाने के बाद चावल को, नया जो चावल रहता है,
खेत से जो नया आता है तो वही चावल से भिगो के माँ का प्रसाद भी प्रस्तुत किया जाता है। और जो झोटी के लिए, चिता के लिए जो चावल का घोल चाहिए, इसी में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको भिगो देते हैं। ये नया चावल है, नया जो इस साल खेत से आता है, पहला चावल माँ को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। इसको भिगो दिया जाता है। 2-3 घंटे पहले। और सब प्रस्तुति कर लेते हैं। ये देखो, मेरे बगीचे से मैंने इसे दूर्बा कलेक्ट कर लिया। ये जो दूर्बा रहता है वो माँ को बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को। तो पहले दिन से ये सब तैयारी हो जाती है। बुधवार को जो जो चीज बाड़ी बगीचा में रहता है वो कलेक्ट करके ले आते हैं। दूर्बा, कोली पत्ता, बेर का जो पत्ता रहता है, और वो जो मार्केट से सामान रहता है वो भी ले आते हैं। और ये देखो, एक घोल प्रस्तुत किया जाता है चिता के लिए। वो जो झोटी चिता करते हैं आंगन में, ये चावल का घोल से करते हैं। तो इसको ऐसे ही घोल बना के, ये देखो मैं झोटी डाल रही हूँ अपने द्वार में। डोर में भी करा जाता है, फ्लोर में भी किया जाता है, और जो दीवार रहता है उसमें भी करते हैं। हस्तकला, जो उड़ीसा का हस्तकला है, ये दिखता है इसमें। ये झोटी उड़ीसा में ही दिखा जाता है, मैंने और कहीं नहीं दिखा। शायद कहीं होगा, मेरे को मालूम नहीं है, पर मेरे ख्याल से शायद ये उड़ीसा में ही होता है, ये झोटी चिता चावल का घोल से। रंगोली तो हर जगह रहता है, पर ये उड़ीसा का खासियत है। ये चावल का घोल बना के उसमें चिता बनाते हैं। चिता मतलब चित्र जो रहता है वही चिता बोलते हैं, और झोटी भी बोलते हैं इसको। ये मेरे मम्मी से मैंने सीखा था। और भी सब तरह तरह की चित्र कलाकृति सब दिखाते हैं, जो जिसको आता है जैसा। ये पाँव का चिन्ह, माँ लक्ष्मी का पाँव का चिन्ह किया जाता है कमल के फूल के अंदर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है। और माँ के वेलकम के लिए ये सब किया जाता है। देखिए, जैसे लग रहा है माँ खुद चल के आ रही है, सबके घर में जा रही है। अपना पाद, जो पाँव का चिन्ह है उसको छोड़ के, फुटप्रिंट ऐसे सब बनाया जाता है। जैसे लगता है माँ स्वर्ग से उतरकर अपने आंगन को होके अपने घर को और रसोई को आ रही है, और हमारे घर को संपन्न कर रही है, धान्य धान्य से भर रही है। उनका आशीर्वाद प्रदान करने के लिए खुद चल के आ रही है हमारे घर। जिसको जैसे आता है घर को सजाता है। ये झोटी चिता और ये पाँव का चिन्ह फुटप्रिंट करके कलाकृति थोड़ा दिखाते हैं महिलाएं। जिसको जैसे आता है वैसे वो करता है। ये देखो, जैसे माँ लक्ष्मी खेत से निकलकर हमारे रसोई तक पहुंच गई हैं। रसोई को भी थोड़ा ऐसे झोटी चिता से सजाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। बहुत ही काम करना पड़ता है। ये जो लक्ष्मी पूजा होता है, साफ सफाई घर में। ये देखो, कमल का फूल कितना अच्छा सुंदर प्यारा लग रहा है। माँ का पाँव का चिन्ह है, जैसे माँ पधार रही हैं, ये कमल के अंदर विराजमान कर रही हैं। और सबके आंगन को
आंगन से उतरकर घर की ओर जा रही हैं, ऐसे लग रहा है। कमल का फूल बहुत ही पसंद है, इसीलिए कमल का हर घर के आंगन में कमल का फूल और ये पाँव का चिन्ह आपको दिख जाएगा। और बुधवार को ही जो प्रसाद किया जाता है माँ लक्ष्मी जी के लिए, पहले से ही तैयारी की जाती है। नारियल का जो रहता है उसको चूरा बना के रखते हैं, चावल को ऐसे ग्राइंडिंग करके रखते हैं पीठा के लिए, प्रसाद के लिए। ये देखो, ये मेथी मैंने भिगो के रखा था। मेथी और हल्दी को एक ऐसा पेस्ट बनाते हैं, उसमें माँ का फेस बनाया जाता है। ये जो माणा रहता है उसके आगे ऐसे माँ का हल्दी और मेथी, गंध बोला, इसमें सब इतर थोड़ा मैंने डाला था, ये सब डाल के माँ का फेस बनाया जाता है। मुंह होता है जो, उनका मुंह बनाया जाता है, प्रतिछवि। मूर्ति तो नहीं, पर हल्दी से ऐसे बनाया जाता है। और ये कौड़ी जो मैंने रखा था, ये देखो कौड़ी में, कौड़ी से आँख बनाया जाता है। आँख, नाक, मुंह, कान ऐसे बनाया जाता है। ऐसे सिंदूर लगा के उनको थोड़ा सूखने के लिए रखा जाता है। रात में बनाया जाता है। सुबह कलश स्थापना करते हैं पहले घर के द्वार में, क्योंकि वो शुभ रहता है और माँ के आगमन के लिए एक तैयारी भी रहता है। और फिर उसके बाद नहा के पूजा करने बैठ जाते हैं। पहले कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए ऐसे ही गंगा जल थोड़ा वो लोटा में डाल के, फिर पानी भर के, और उसमें वही सिक्का और सुपारी, दूर्वा और फूल, अक्षत, ये सब डाल के, कुमकुम, हल्दी थोड़ा ये सब डाल के फिर तिलक करते हैं कलश को। सिंदूर चंदन लगा के, पान के सरी आम का पत्ता, उसमें भी ऐसे सिंदूर चंदन लगा के, फिर एक जो नारियल रहता है, नारियल को भी लाते हैं, उसके ऊपर रखा जाता है। नारियल का मुंह अपने ओर करके सिंदूर, थोड़ा सिंदूर चंदन कलश में स्थापन करके नारियल के ऊपर, और ऐसे एक लाल कपड़ा डाल के कलश स्थापना की जाती है। पहले हर पूजा में पहले कलश स्थापना की जाती है, उसके बाद पूजा होता है। तो ये मैंने कलश स्थापना कर दी, फूल थोड़ा अर्पित कर दिया मैंने, माला। फिर वो जो खटुली था उसको एक स्थान बनाया गया था माँ का, वही कमल का फूल बनाया था मैंने, और वो माँ का पाँव का चिन्ह भी चिता करा था मैंने। और उसके बाद वही खटुली को भी चित्र विचित्र करते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके ऊपर हल्दी कपड़ा डाल के माँ को माणा बिठाया जाता है। माँ को हल्दी का कपड़ा या श्वेत वाइट वस्त्र पहनाते हैं हमारे यहाँ। और ये देखो, बेर का पत्ता, दूर्वा, ये सब रख के उसके ऊपर ये माणा रखा जाता है। फिर ये धान से भरा जाता है। धान भी मतलब सफ़ेद धान होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। ब्लैक धान भी रहता है, पर इसमें सफ़ेद धान लगता है।
माँ को सफेद कलर बहुत पसंद है, इसीलिए महिलाएं भी सफेद साड़ी पहनती हैं, सफेद और रेड कॉम्बिनेशन में। हर उड़ीसा के गुरुवार को हर महिलाएं आपको इसी साड़ी में दिखाई देंगी, और एक ही कलर मतलब वाइट और रेड कलर का पहनते हुए सब घर में सब महिलाएं। और ऐसे जो सुपारी है उसको भी धो के रख के फिर उसके बाद इसे जट में सजाया जाता है। माँ का देखो लक्ष्मी के बाल जैसा लग रहा है। फिर मूली जो सब सामान रखा था, केला, कंदमूल, आंवला, ये सब गोद में रखा जाता है। इसे मंडल बोलते हैं इसको। तो ये मंडल में स्थापित किया जाता है सब ये सब चीजें जो जो माँ को पसंद है। फिर उनको सिंदूर चंदन देके सजाया जाता है। और ये देखिए माँ को दुर्बा बहुत पसंद है, तो माँ को पहले दुर्बा अर्पित किया जाता है। बस ये फिर एक रेड कपड़ा उनको चुनरी डाल के ढांका जाता है। ये एक पूजा का पद्धति रहता है। धान को ऐसे पूजा जाता है और उनको आदर जतन के लिए कपड़ा ढांका जाता है, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, इसको ढक के रखना चाहिए। फिर माला देके सजाया जाता है उनको, माणों को फूल। फिर पहला वो जो भोग लगता है वो छेना, गुड़, केला और नारियल, दूध, दही ये सब मिला के एक मिश्रण प्रस्तुत किया जाता है। उसको पहले भोग लगाया जाता है जब माण बिठाते हैं कलश में, और माण में यही भोग लगता है। पंचामृत, दूध, दही। फिर शंखुड़ी भोग दोपहर में लगता है। ये देखो मंडा पिठा, चित्तौ पिठा, चकुली पिठा, डालमा, बड़ा, खीर, खिचड़ी, जिसके मन में जो आए वो बना सकते हैं अपने हिसाब से। काकरा पिठा, मंडा पिठा, ये सब पहले जो चावल आता है खेत से वो माँ को अर्पित किया जाता है नया चावल से। पुराना चावल में भोग प्रस्तुत नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने भी थोड़ा बड़ा और डालमा, खीर ये सब बनाया है माँ के लिए। और बूढ़ा गईठा भी, बूढ़ा चकुली पिठा रहता है, जो डोसा रहता है, ये सब अर्पित किया जाता है माँ को। शंखुड़ी भोग बोलते हैं इसको। पहले जो भोग लगता है उसको बाड़ा भोग बोलते हैं, और दोपहर में जो भोग लगाया जाता है उसको शंखुड़ी भोग लगा के माँ को अर्पित किया जाता है। और प्रार्थना किया जाता है कि माँ चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, नमस्ते गरुडारूढे कोळी सुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी। माँ हमारे घर में आइए और हमारे घर को धन संपत्ति से परिपूर्ण करके रखिए। अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए हमको, और उड़ीसा वासी को सुख संपत्ति भर दीजिए आपके आशीर्वाद से। ये प्रार्थना किया जाता है। और उनका जो छोटा सा किताब रहता है लक्ष्मी पुराण, वो पढ़ा जाता है और क्षमा प्रार्थना की जाती है माँ से कि जो भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे करके फिर उनका आरती किया जाता है माँ लक्ष्मी जी का किताब पढ़ने के बाद। झूना प्रदान किया जाता है और घर में भी सब घुमाया जाता है झूना। माँ को झूना बहुत पसंद है। ऐसे मैंने मेरा पूजा कंप्लीट किया, माणा बसा ओसा कंप्लीट किया। देखने के लिए धन्यवाद।